आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। चंद दिनों से मुफ्ती सलमान अजहर साहब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक अजीब फार्मूला तैयार किया। वो ये कि आओ मुत्तहिद होंगे, अच्छा दिखा। फिर फ़ौरन उसके पीछे इत्तेहाद को तोड़ने की चीज़ें बयान करना शुरू कर दिए। ऐसे मौज़ूआत जिसके ऊपर उलमाए देवबंद ने 1 लारी किताबें लिखी होंगी और उसकी रद में तकरीबन 1 लारी किताबें उसकी दिफा में उलमाए बरेलवी ने लिखी होंगी। ये उलमाए बरेलवी मुखालिफत करके उलमाए देवबंद के माजी की किताबों का कुछ नहीं कर सकते हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी के माजी की किताबों को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक सियासी तरीका हो गया कि इत्तेहाद करेंगे मगर तुम अच्छे हो जाओ, मैं तो अच्छा हूं। ये कैसा इत्तेहाद है? इख्तिलाफ के साथ इत्तेहाद मुमकिन है। अकायद के मामले में इख्तिलाफ है, नज़रियात के मामले में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ के साथ इत्तेहाद इंसानी ज़रूरतों पर, इंसानियत की बुनियाद पर इत्तेहाद मुमकिन है। जैसे उलमाए देवबंद या जमीयतुल उलमा करती आ रही है। 3 तलाक के मौजू पर पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान को वो जमा करें। वक्फ के मामले में वो दाई रहती हैं, सारी हिंदुस्तान के अवाम को, हर मकतब फिक्र को जमा करके हुकूमत तक बात पहुंचाती हैं। ये इत्तेहाद है। ये कौन सा इत्तेहाद है कि आगे वाले को आप बुरा बोलें और फिर इत्तेहाद की दावत दें? ये तो सियासी तरीका हो गया। रही बात एक ये, आपने खत्म नबूवत के मामले में एक बात ये कही। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि खादियानी जिसने नबी होने का दावा किया है, उसके उस दावे से क्या नबी मुकर्रम के खत्म नबूवत पर असर पड़ेगा? यकीनन आप ये कहेंगे कि नहीं पड़ेगा। यही बात को उलमाए देवबंद ने उस जमाने में इस बात को लिखी और समझाई है। अब ऐसा हो गया, आप इत्तेहाद के नाम पर सबको काम पे लगा दिए। और वो कौन से काम पे? जिस काम पे हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, क्या आपको नहीं मालूम कि ये इख्तिलाफात को अरब तक लेकर गए, अरब के उलमा लिख कर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने लिख के लाए, फिर इन्होंने लिख के लाए। ये सब लड़ाइयां चलती रही। अब यही लड़ाइयों को खोदने से क्या फायदा? इत्तेहाद इस वक्त में उम्मत में जिन चीजों की जरूरत है, आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार न रहने की वजह से कर्ज में और सूद में डूबकर वो अपना ईमान तक छोड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या पॉलिसी है? इस पर आपकी क्या पॉलिसी है कि मुसलमानों की जो सूरत हाल माशी गिर रही है, उस पर आपका क्या फार्मूला है? इस पर आपका क्या फार्मूला है कि वक्फ बोर्ड की जायदाद हमसे चली जा रही है, उस पर आपका क्या फार्मूला है? उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए आपका क्या फार्मूला है, उसको बोलिए। आप माजी के चीजों को खुरेद कर वही कर रहे हो जो माजी में किया गया था। यह कौन सा कमाल है? इसलिए मोहतरम, आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी देखे जाते हैं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर जुमला या तो उम्मत को जोड़ेगा या उम्मत को तोड़ेगा। ये आपकी जबान की ताकत है। आप अपनी जबान से 2 जुमले बोल दिए, अब सारे उलमाए देवबंद को आपने काम पे लगा दिया, उलमाए बरेलवी को आपने काम पे लगा दिया। वही काम पे जो काम पिछले 70 और 100-150 साल से हो रहा था, वही काम के अंदर लगा दिए। उम्मत के और भी तकाजे हैं, और भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को कौन पूरा करेगा?
اس کے لیے آپ کا کیا فارمولا ہے؟ سیاسی میدان میں آپ کا کیا فارمولا ہے؟ سماجی میدان میں آپ کا کیا فارمولا ہے؟ بزنس کے معاملے میں آپ کا کیا فارمولا ہے؟ بینکنگ کے نظام میں آپ کا کیا فارمولا ہے؟ انکم آنے اور جانے کے معاملے میں آپ کا کیا فارمولا ہے؟ اس فارمولے کو بتائیے حلال راستوں کو. امت کو آج اس بات کی ضرورت ہے. اسی لیے محترم مولانا مفتی سلمان صاحب ادباً گزارش کرتا ہوں، ایسے چیزوں کو آپ اچھال کر ماضی کے زخموں کو آپ پھر مت کھرے دیے. سینے کے درد سے دل کے پھپولے جاگ اٹھے، اس گھر کو آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے. ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ میری باتوں میں اگر کچھ کمی پیشی ہو یا آپ کو سمجھنے میں یا میرے سمجھانے میں کچھ غلطی ہو، اسے معاف کرے اور دل کی گہرائیوں سے اس بات تک صحیح انداز میں پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں.